दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर। एक्चुअली ग्राफ जो मुझे यूज़ में आते हैं फिजिक्स में, उन सारे ग्राफ्स पे एक्चुअली आज अपन डिस्कस करेंगे। इतनी बेहतरीन ढंग से अपन डिस्कस करेंगे कि आपको आज के बाद फिजिक्स में कभी भी ग्राफ के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। सिर्फ इस वीडियो को आप ठीक से देखेंगे और अपने दिमाग को खुले रखेंगे और कान को भी खुले रखेंगे तो आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा और एक एक ग्राफ को मैं धीरे धीरे समझाऊँगा। सिर्फ आपका काम है ध्यान से सुनना, मैं कैसे ग्राफ को कैसे टैकल करता हूँ, उन सारी चीज़ों को ध्यान से देखना। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हमारे पास जो फर्स्ट कंसेप्ट एक्चुअली आता है वो कंसेप्ट आता है स्लोप का। पहले अपन बात कर लेते हैं कि स्लोप एक्चुअली क्या होता है। तो सिंपल आपको याद रखना है, ज़िंदगी में आपको कोई भी बोले, ज़िंदगी में आपसे कोई भी पूछे कि बताओ भाई स्लोप क्या होता है, तो आपके दिमाग से या फिर आपके जुबान से गूंज जाना चाहिए कि भाई मेरे स्लोप जो होता है वो एक्चुअली tan थीटा होता है। क्या होता है? वो एक्चुअली tan थीटा होता है। आपके दिल और जहाँ से एकदम गूंज जाना चाहिए, आपका आवाज़ गूंजना चाहिए कि स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। अगर इतना समझ में आ चुका है तो याद रखना आप ये जो थीटा लेना आप वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेना। मैंने क्या बोला? स्लोप आपको कोई बोले पूछे तो सिंपली आप tan थीटा बोलना, और tan थीटा का जो ये थीटा है वो एक्चुअली थीटा लेना कहाँ से है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। ये बात आप याद रखोगे। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से आप थीटा लोगे जहाँ पे भी लेना है। अगर अपोजिट में लेना है तो आप यहीं से लोगे, कहीं से दूसरी जगह से नहीं लोगे। ठीक है, अगर इतना समझ में आ चुका है, अपन चलते हैं 4 कंडीशंस पे ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या कैसा कंडीशन है। पहले देखिए ध्यान से। फर्स्ट हमारे पास कंडीशन जो आता है बताता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ऐसा ले लेता हूँ मैं। सेकंड कंडीशन y वर्सेस x का ग्राफ है एक्चुअली, और थर्ड कंडीशन एक्चुअली ऐसा ले लेता हूँ, और फोर्थ कंडीशन ऐसा ले लेता हूँ। एक्चुअली इसमें जो बोल रहा है आपको स्लोप निकालने के लिए पहले तो आप थीटा डिफाइन करो और उसके बाद बताओ स्लोप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो सिंपली आप फर्स्ट कंडीशन में देखोगे तो आपको सिंपली देखने को मिलेगा यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है। कहाँ से बोला था मैंने लेने के लिए? एक्स एक्सिस से बोला था मैंने लेने के लिए। अगर आप 0 डिग्री यहाँ पे रखते हो तो सिंपली आपका जो स्लोप आएगा वो 0 आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन पे। एक्चुअली इसमें क्या बोल रहा है? इसमें एक्चुअली देखेंगे कि आप एक्स एक्सिस से ये 90 डिग्री बता रहा है। 90 डिग्री जब ये बताए तो tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आते हैं उसमें आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री से कम आपको दिख रहा होगा और ये 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा और ये 90 डिग्री से कम दिख रहा होगा। 90 डिग्री से कम दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा दिखे तो आप सिंपली 90 डिग्री से कम दिखने वाले को पॉजिटिव मानेंगे, और 90 डिग्री से जो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री से जो ज़्यादा देखने को मिलेगा वो नेगेटिव देखने को मिलेगा, नेगेटिव उसको मानेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप वैल्यू भी रखोगे 90 डिग्री से ज़्यादा वाला वैल्यू तो आपको पॉजिटिव आएगा। कहाँ पे? तो अगर आप थीटा के जगह पे यहाँ पे tan थीटा अगर आप 90 डिग्री से ज़्यादा रखोगे तो नेगेटिव आएगा, और 90 डिग्री से कम रखोगे तो सिंपली आपको पॉजिटिव आएगा। इतना अगर आपको समझ आ चुका है, अपने चलते हैं आगे अगले पॉइंट्स पे, अगले कंसेप्ट पे ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के ग्राफ में एक्चुअली थीटा कांस्टेंट देखने को मिलता है। थीटा कांस्टेंट देखने को मिलता है किस प्रकार के ग्राफ में एक्चुअली देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा, 2-3 कंडीशन लेंगे, वैसे होता तो है बहुत सारा, लेकिन 2-3 कंडीशन लेंगे, उसमें आपको एग्जांपल देकर के दिखाएंगे। एक्चुअली आप इसमें देखोगे तो देखो इसमें हमेशा के लिए थीटा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस से देखना होता है, इसलिए अपन देख रहे हैं थीटा हमेशा के लिए कांस्टेंट होता है। अगर आप ऐसे ग्राफ में भी देखोगे तो यहाँ पे भी थीटा कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा। अगर आप पैरेलल लाइंस अगर ड्रॉ कर दूँ मैं किसी एक्सिस XY प्लेन पे, एक्चुअली यहाँ पे भी थीटा हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। सभी ग्राफ का कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक दूसरे में ये पैरेलल है, इसलिए थीटा कांस्टेंट होगा। और सारे कंडीशंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 3 कंडीशन लिया। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही कंडीशन होता है, और सारे कंडीशंस होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। एक्चुअली आपके पास एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे एक्चुअली एक क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए ध्यान से। अगर मान के चलिए ये y एक्सिस है और मैं बोल दूँ आपको ये एक ग्राफ है, और ऐसा मैं बना दूँ, और ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और सेकंड स्ट्रेट लाइन ये है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा में लिख दिया। तो बताइए स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड स्लोप ऑफ सेकंड एक्चुअली किसका ज़्यादा होगा या फिर किसका कम होगा स्लोप, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। ध्यान से देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा।
तो पहला अपन कंसेप्ट जो लेंगे वो स्ट्रेट लाइन का लेंगे। किसका लेंगे? स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का एक्चुअली इसमें अपन बात क्या करेंगे, दो कंडीशन पे बात करेंगे। एक कंडीशन पे बात करेंगे ग्राफ से कैसे इक्वेशन को लिखते हैं, और बात करेंगे कि इक्वेशन से कैसे अपन ग्राफ पे जाते हैं। ठीक है, इक्वेशन से कैसे अपन ग्राफ पे जाते हैं और ग्राफ से कैसे इक्वेशन पे जाते हैं, अपन उस पे बात करेंगे। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y = mx + c। खैर अपन बात करेंगे आगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अपन पहले तो बात कर लेते हैं कि अगर इक्वेशन मुझे दिया रहे तो अपन ग्राफ पे कैसे चलेंगे। तो सिंपली आपको मान के चलिए एक इक्वेशन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, √3x + 4 कर देता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन रहा, अगर आपके सामने कोई भी इक्वेशन आवे, स्ट्रेट लाइन अगर थोड़ा थोड़ा दिखे आपको, या फिर पता करना हो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है या फिर नहीं है, तो सिंपली आप उसके नीचे ही y = mx + c लिख देंगे। आप लिखने के बाद सिंपली क्या करेंगे, आप दो चीज़ फाइंड करेंगे, एक ये जो m है वो, और एक c फाइंड करना है आपको। तो c तो सिंपली आपको मालूम पड़ ही रहा है कि ये 4 है, और c जो है एक्चुअली ये है क्या, तो y के थ्रू इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और m जो है वो एक्चुअली स्लोप है, जिसको आप tan थीटा बोलते हो, जिसको आप स्लोप बोलते हो, वही है m, यानी कि √3, यानी कि tan थीटा = √3, यानी कि थीटा = 60 डिग्री मेरे ख्याल से होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे चुटकी में बना देते हैं। देखिए ध्यान से, आप 4 क्वाड्रेंट बना दीजिए। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बनाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इंटरसेप्ट खोजना है जाके, जो कि कहाँ पे लाई करने वाला है। ध्यान से देखिए, इंटरसेप्ट खोजना है कि y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, था +4 पे लाई करेगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे लाई करने वाला है। अब बताइए थीटा 60 डिग्री कब देखने को मिलेगा, थीटा 60 डिग्री कब देखने को मिलेगा? ऐसे करेंगे तब, या फिर ऐसा करेंगे तब? बताइए, x एक्सिस से देखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आप ऑब्वियसली बात बोलेंगे भाई मेरे यहाँ पे देखने को मिलेगा थीटा 60 डिग्री। तो इसका ग्राफ यही करेक्ट है, इसका ग्राफ यही करेक्ट है, यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक्चुअली ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, जो कि यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट, और यहाँ पे ये थीटा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अपन चलते हैं कैसे ग्राफ से इक्वेशन पे कूदते हैं। जैसे मान करके चलिए आपके पास ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में एक्चुअली बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। यहाँ पे बता देगा आपको कि y इंटरसेप्ट एक्चुअली कितना है, और ये जो थीटा आपको बता रहा है वो मान के चलिए, सॉरी थीटा अगर मान के चलिए नहीं बताए और आपको बोल दे ये 4 है, तब कैसे बताएंगे आप? तब कैसे आप बताएंगे कि एक्चुअली कितना इसका, मतलब ये इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे? y = mx + c, यानी कि आपको ये फाइंड करना पड़ेगा और ये फाइंड, यानी कि इंटरसेप्ट और m फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि tan थीटा फाइंड करना पड़ेगा। सिंपली आप क्या करोगे, c के जगह पे तो आप c तो खटाक से मालूम कर लोगे, c एक्चुअली 3 है, -3 है, ये तो आप सिंपल सा मालूम कर लिया। अब m कैसे फाइंड करेंगे? m निकालने के लिए हमें tan थीटा यानी कि dy/dx करना होगा। अब सिंपली dy हमारे पास है 3 और dx है हमारे पास 4। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली चेक करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मैं कर देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव मैं कर देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली नीचे है नेगेटिव, इसलिए चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब सिंपली m का यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँगा 3/4, यानी कि x प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, c -3 है, इसलिए -3, ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक्चुअली अब अपन बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सिंपल सा है और बहुत लॉजिक सा है, ध्यान से आपको सुनने की ज़रूरत है। इसका जो इक्वेशन लिखाता है वो एक्चुअली y = यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा, और अपॉन x हो जाएगा, अपॉन x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, यही इसका इक्वेशन होता है। ऐसा इक्वेशन आपको मिले तो सिंपली आप मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है ग्राफ। ठीक है, इसमें टच नहीं करना चाहिए और यहाँ पे भी टच नहीं करना चाहिए, ये बात आप याद रखोगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इतना समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दोस्त मुझे बता कि y = अगर कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट 1 ही मान लेते हैं और x² का ग्राफ रहे तब क्या करोगे? कुछ नहीं यार, टेंशन काहे ले रहा है यार, ऐसा ग्राफ बनेगा ना, सिंपल सेम ग्राफ बनेगा। अब देखो क्या करते हैं अपन। आपके दिमाग में क्या रहा था कि y = 1/x³ करेंगे तो क्या बनेगा? सिंपल है यार, ऐसा ही कर दो, सिंपल ऐसा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि 1/√x करेंगे तब क्या ग्राफ बनेगा? अरे यार ऐसा ही कर दो ना, क्या दिक्कत है, सेम है। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आखिर इस समय तो फ़र्क क्या है, ऐसा तो बना देते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? तो ध्यान से सुनना, इसमें फ़र्क क्या है, मैंने क्या बोला, फ़र्क क्या है। एक्चुअली यहाँ पे नीचे में ऐसा मैं लिख सकता हूँ x⁻1/2,
लिख सकता हूँ। याद इस बात को रखना है, याद इस बात को रखना है कि जीरो से तुम आगे बढ़ोगे, जीरो से तुम अगर आगे सिंपली स्टिफनेस बनाना, स्टिफनेस इंक्रीज़ करना, इतना याद रखना है। अगर जीरो से तुम आगे बढ़ते हो, जीरो से यानी कि जीरो से हाफ, 1, 1.5, 2, 2.5 ये सब करते हो तो सिंपली आपका जो स्टिफनेस वो ग्राफ का बढ़ेगा। ध्यान से देखना। अगर मान के चलो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऐसे कर दिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऐसे कर दिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ऐसे कर, स्टिफनेस सबसे ज़्यादा तो यहीं पे बढ़ा है ना, इस वाला में, इसमें सबसे कम स्टिफनेस है। तो ये जो होगा अब वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा पावर जो नीचे में होगा जिसके पास, उसका हो जाएगा। मान के चलो कि y इज इक्वल्स टू 1/x³ है, y इज इक्वल्स टू 1/x³ है एक तुम्हारे पास, और y इज इक्वल्स टू 1/√x है, और y इज इक्वल्स टू x² है। इतने सारे कंडीशन तुम्हारे पास दिए हुए हैं। तो सिंपली तुम जिसका यहाँ पे पावर सबसे ज़्यादा है उसका तुम मोड स्टिफ कर सकते हो, और जिसका सबसे पावर कम है यानी कि हाफ इसका पावर है तो इसका सबसे कम वाला स्टिफ कर सकते हो आप। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको याद रखना है और एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अपन चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, यानी कि पाराबोला पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर मान के चलिए हमारे पास पाराबोला ग्राफ कब देखने को मिलेगा, हमें पाराबोला ग्राफ किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो सिंपल है कि अगर मान के चलो y इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है और x² मिले तो सिंपली हमें पाराबोला ग्राफ बनाना है। अब पाराबोला ग्राफ बनता कैसे है, पाराबोला ग्राफ एक्चुअली ऐसा बनेगा या फिर ऐसे सिंपली कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन उल्टा यू या फिर सीधा यू, उल्टा यू या फिर सीधा यू बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन y एक्सिस को छूते हुए बनेगा, ठीक है, y एक्सिस को छूते हुए बनेगा। अपन चलते हैं कहाँ पे कैसा कंडीशन से आता है। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन को लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कंडीशन मैं सारे कंडीशंस मैं लेकर के रेडी कर चुका हूँ। अब ध्यान से देखिएगा। अब एक्चुअली ध्यान से ये बात देखना है आपको। अगर मान के चलिए यहाँ पे x ये जो x² है ना, वो अगर पॉजिटिव आता है तो सीधा यू लिखेंगे, और नेगेटिव आता है तो उल्टा यू लिखेंगे। मैंने क्या बोला, अगर ये x जो है, ये जो x² है, ये अगर पॉजिटिव आता है तो सीधा यू लिखना है। अगर ये ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव आता है, x² के पीछे अगर पॉजिटिव लगा हो, x² के पीछे अगर पॉजिटिव लगा हो तो सिंपली सीधा यू लिखेंगे, और उल्टा लगा हो, सॉरी नेगेटिव लगा हो तो समझ जाना उल्टा यू लिखेंगे, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, मैंने नोट नहीं किया है इस कॉपी पे, ठीक है, लेकिन तुम नोट कर लो। ध्यान से देखना, इसका मैं सबका ग्राफ मैं बना के दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। अगर y इज इक्वल्स टू 4 + x² है तो सिंपली हम जानते हैं कि इसका सीधा यू बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, सीधा यू बनेगा, इतना जान गए। अब सिंपली क्या करेंगे, इस 4 को देखो, ये एक्चुअली +4 है या फिर -4 है, तो +4 है यानी कि यहाँ पे सीधा यू बनने वाला है। बन गया, इसका ग्राफ कंप्लीट है। अब देखो आगे अगले ग्राफ पे देखते हैं। इसका एक्चुअली सीधा यू बनेगा क्योंकि ये +x² है, यहाँ पे सीधा यू बनेगा। अपन जान चुके हैं कि इसका सीधा यू बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्लस है या फिर माइनस है। -4 है यानी कि नीचे बनेगा, नीचे सीधा यू बनने वाला है, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर कंडीशन पे चलते हैं। एक्चुअली ये क्या बोलना चाहता है, ये एक्चुअली बोल रहा है -4 और -x², यानी कि उल्टा यू बनेगा और -4 में बनेगा, उल्टा यू बनेगा और -4 यहाँ पे -4 में बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सबसे लास्ट वाले कंडीशन में। एक्चुअली इसमें क्या बोलता है, ऐसे बना दो, ऐसे बनाने के बाद सिंपली -x² है इसीलिए उल्टा यू बनेगा। उल्टा यू कहाँ पे बनेगा, +4 में जाके +4 में जाके देखो, +4 में जाके उल्टा यू बन चुका है। इतना अगर समझ में आ चुका है तो अपन चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अभी मैंने पाराबोला में डिस्कस किया था कि y इज इक्वल्स टू x² रहना, अगर रहे कहीं पाराबोला बना देंगे यानी कि उल्टा यू सीधा यू का काम करेगा, ठीक है। पाराबोला बना देंगे यानी कि उल्टा यू सीधा यू का काम चलेगा। अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ऑब्वियसली आ ही रहा होगा, कि अगर यहाँ पे √ रहे या फिर x³ रहे या फिर कुछ भी रहे तो तब कैसा करेंगे। सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर मान के चलो y इज इक्वल्स टू x³ डालते, एक कंडीशन ये है, और y इज इक्वल्स टू x कर दे, ये कंडीशन अपने पास है, और y इज इक्वल्स टू x डाल दे, ऐसा कंडीशन हमारे पास रेडी है। तो ध्यान ये रखना है, इसके कंडीशन में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब हुआ अगर हम x और y का ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे निकल जाता है। क्या समझ में आया, ये सिंपली ऐसे निकल जाता है। अगर y और x का y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x का, तो सिंपली ये ग्राफ कांस्टेंट यूनिफॉर्मली निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, √ रहे और y और x का ग्राफ हमें बनाना रहे, तब क्या करेंगे। तो सिंपल है यार, अगर मान के चलो, सिंपल है, ये बात सिंपल है कि अगर मान के चलो 1 है, ठीक है, 1 से अगर तुम आगे बढ़ते हो, ये जो पावर है यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है। अगर 1 बनेगा तो यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म बनेगा, ये बात याद रखना है। 1 बनेगा तो यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे अगर 1 से ज़्यादा बना, 1 से अगर ज़्यादा हो गया, 2, 3, 4 कुछ भी हुआ, तो सिंपली ये ग्राफ जो है अब वो शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की ओर। बता रहा हूँ कैसे, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। अगर इधर जाए यानी कि 1 से अगर कम हो जाए, यानी कि हाफ़, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर हाफ़ है, तो सिंपली नीचे शिफ्ट करना, नीचे शिफ्ट करना है ग्राफ को। मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 से अगर ज़्यादा हो जाए, 1 से जो पावर ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 से ज़्यादा हो जाए, तो सिंपली अपन क्या करेंगे, तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करेंगे। और अगर 1 से कम हो जाए तो सिंपली हम नीचे शिफ्ट करेंगे ग्राफ को। ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे अंडर रूट है यानी कि 1/2 है, 1 से कम है, इसीलिए हम ग्राफ को ऐसे शिफ्ट करेंगे। आया समझ में। और यहाँ पे x³ है यानी कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है 3, इसीलिए ग्राफ को हम ऊपर शिफ्ट करवा देंगे। कैसे शिफ्ट करा देंगे, ऊपर शिफ्ट करा देंगे। ठीक है, ठीक है, इतना तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय बाय।